बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की असीम व असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में बिल्कुल मगन मस्त होंगे। उनकी कृपा का, उनकी लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे जी। तो आज का जो विषय है बहुत ही ज़्यादा अहम विषय है। वैसे आपको कार्तिक महीने के जो अंतिम के 5 दिन की पूजन अर्चन है उसका वीडियो आपको एक अलग से मिलेगा, लेकिन आज का जो ये वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ ये बड़ा ही अहम वीडियो है भाई, जिसमें आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि लड्डू बाबू की और लाडो की आपको अंतिम 5 दिनों की पूजन अर्चन सेवा कैसे कैसे करनी है। और ये देखिए, ये आए हैं मेरे लड्डू बाबू लाडो के छोटे से गणपति जी, गन्नू भैया, और ये भी आज इन्हीं के साथ में ही विराजमान है। तो जी 23 तारीख को मेरे प्रभु जाग रहे हैं। 23 तारीख को है देव उठान एकादशी, ठीक है। देव उठान एकादशी का जो चौक बनेगा, जो वीडियो, जो जैसे पूजन अर्चन होगी उसका वीडियो मैं आपको एक अलग सेपरेट दूंगी। आज मैं आपके साथ में केवल लड्डू बाबू और लाडो की सेवा का ही जो किस तरीके से आपको करना है, नियम है, वो बता रही हूँ। सर्वप्रथम आपको जो लाला की सेवा अर्चना करनी है 5 दिन, 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है। देव उठान एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक, देव दीपावली तक का जो आपको लाला की सेवा करनी है वो कुछ इस प्रकार से करनी है। यदि अभी तक आपने ये कार्य नहीं किए हैं तो ये इन अंतिम 5 दिनों में कार्य अवश्य कर लें। जिसमें से सर्वप्रथम कार्य जो आता है वो है लाला को, यदि आपने पंचामृत स्नान नहीं कराया है अभी तक का कार्तिक में, तो एक बार लाला को पंचामृत, लाली को स्नान देव उठान एकादशी वाले दिन अवश्य करवाएं। दूसरी बात आती है कि यदि आपने लाला को अभी तक चंदन स्नान भी नहीं कराया है, तो देखिए ठंडियां अब बढ़ गई हैं, ठंडी जो है वो अच्छी खासी आ गई है। पंचामृत स्नान वगैरह आप जो कराइएगा, जो दूध दही घी शक्कर इत्यादि से कराएंगे, तो बहुत ध्यान दीजिएगा कि फ्रिज में रखा ना हो और तुरंत ही ना करिएगा, थोड़ा वो टेम्परेचर उसका बिल्कुल मेंटेन हो तो करिएगा। चंदन स्नान भी बिल्कुल वैसा ही होगा, चंदन स्नान अवश्य कराएं। यदि आपके तरफ ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो पंचामृत स्नान और जो चंदन स्नान कराएंगे वो केवल आप चरणों पे कराएंगे, समझ गए? पूरा मत करवाइएगा। यदि आपकी तरफ सर्दियां बढ़ गई हैं तो आपको केवल चरणों पे कराना है, केवल चरण धुल दीजिएगा पंचामृत से लाला के और लाली के और लाडो के। आपको केवल चरण सेवा में चंदन से उनको पैरों में ही, चरणों में ही लगाना है और पंचामृत स्नान करना है, ठीक है। तो ये 2 बातें हो गई। फिर अहम कार्य आ जाता है कि यदि आपने अभी तक लाला को, लाली को तुलसी मैया के पास में विराजमान करके पूजन अर्चन नहीं करी है तो तुलसी माता के पास में उनको अवश्य विराजमान कराइएगा। मानिए जैसे देखिए मेरे बिहारी लाला के पास में तो तुलसी मैया उनकी ऑलरेडी उनके पास हमेशा ही विराजमान रहती हैं। तुलसी माता का जहाँ पे भी चौक है आपके यहाँ पे, जहाँ पे तुलसी मैया बाहर आंगन में बालकनी पे विराजमान है, तो वहाँ पे शाम को सुबह यदि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठोगे 5 दिन अंतिम के, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, उस समय आपको लाला को, लाली को वहां पे चौकी पे विराजमान करके तुलसी माता के साथ में इनकी पूजन अर्चन करना है और दीप दान करना है। 5, 11, 21, 7, 2, आप जितने भी दीप दान अपने आप करना चाहें आप 23 तारीख से देव दीपावली वाले दिन आप कुछ इस प्रकार से पूजन अर्चन करिएगा कि लड्डू बाबू को आप तुलसी मैया के पास में विराजमान करके दीपदान वहां पे खूब सुंदरता से करिएगा जी, ठीक है। फिर बात आ जाती है, चंदन स्नान हो गया, पंचामृत स्नान हो गया, फिर और तुलसी मैया के पास में पूजन हो गया, दीपदान हो गया। लाला को, लाली को देखिए तुलसी माता के पास में आप विराजमान जब करेंगे तो आप जो नॉर्मल रुई से दीपक जलाएंगे, जब लाला लाली अपने मंदिर में विराजमान होंगे, अपने स्थान पे विराजमान होंगे, तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करिएगा। 23 तारीख से 27 देव दीपावली तक का आपको लाला लाली के पास में, श्री हरि विष्णु मेरे नारायण के पास में तुलसी की लकड़ी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है। और लाला के पास में तो आपको अवश्य प्रज्वलित कर दीजिएगा
इन 5 दिनों में यदि आपने अभी तक का ये कार्य नहीं किए थे तो 23 तारीख को मेरे प्रभु जाग रहे हैं, मेरे नारायण मेरे प्रभु जाग जाएंगे। आपको देव उठान एकादशी वाले दिन आप लोगों को इस तरीके से 23 तारीख से 27 तारीख तक का लड्डू बाबू की भी जो आपको सेवा पूजन अर्चन करनी है कुछ इस प्रकार से करनी है जी। ठीक है, अब फिर बात आ जाती है कि जैसे बहुत सारे लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं, लेकिन लड्डू बाबू को मैंने हमेशा कहा है कि जो लोग कर रहे हैं कार्तिक स्नान वो भी, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको आराम से उठाएं, ब्रह्म मुहूर्त में ना उठाएं, बहुत जल्दी ना उठाएं कि 4 बजे 5 बजे ही उठा दिया। लेकिन इन 5 दिनों में आप लाला को लाली को बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन आप इस समय उठा दीजिएगा कि जिस समय आप तुलसी माता के पास में दीप दान करें तो आप उस समय लाला को आराम से लाडो को जगा सकते हो, केवल 5 दिन। सर्दी अगर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, मैं फिर कह रही हूँ, तो आप आराम से ही उठाएं। आप यही दीपदान का जो प्रक्रिया है ये आप शाम को करें। तो तुलसी मैया के पास में विराजमान करके लाला को अवश्य दीपदान करिएगा। चाहे आप शाम को संध्या के समय भी दीपदान कर सकते हो। देखिए, दीपदान का जो महत्व होता है वो होता है सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के बाद। तो सूर्योदय के पहले यदि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सर्दी है तो मैं फिर कहूँगी कि लाला को बिल्कुल भी जल्दी ना जगाइएगा कि 4 बजे ही आप 3 बजे जगा दें। लेकिन अगर आपके यहाँ पे मौसम ठीक ठाक है तो आप लाला को 5:30 बजे तक का आप जगा के उनको स्नान वगैरह करा दीजिएगा। केवल इन 5 दिन 5:30 6 बजे तक आप लाला को जगा के स्नान वगैरह लाडो को करवा के उनके साथ में आप तुलसी मैया की पूजन अर्चन करिए। आप उनके पास में दीपदान कर दीजिए तुलसी माता के पास में, फिर आप लाला को वहां पे विराजमान करके आप उनकी आरती करिए, सुबह की पूजन करिए। दीपदान हो चुका होगा सूर्योदय से पहले तो आप आरती पूजन वगैरह कर सकते हो। और संध्या के समय पे आपको लाला को तुलसी मैया के पास में ही विराजमान करके दीपदान करना है। आकाश दीपदान अवश्य करिए। देखिए, दीपदान का मैंने पूरा बताया हुआ है, आप एक बारी मेरा जो प्रीवियस वीडियो है चेक कर सकते हो। और जो आपको जल में मैंने बताया था कि एक बड़ा टब ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा यमुना जल वगैरह डाल दीजिए, और गंगा जल हो और यमुना मैया का जल हो तो अति 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 उत्तम है। डाल के आप दीप प्रज्वलित कर दीजिए, दीप दान कर दीजिए, ये मान के कि आप साक्षात मेरे लाला के सामने तुलसी माता के पास में विराजमान होंगे। लाडो और लाला राधा रानी मेरी श्यामा का नाम लेते हुए आप दीपदान कर दीजिए। इस तरीके से सरलता से आपको 5 दिन मेरे लाला की लाली की सेवा अर्चन पूजन करना है। चरण सेवा अवश्य करिएगा। जैसे चंदन आपने लगा दिया, आपका जैसे ठंडक बहुत पड़ी तो जैसा मैंने बताया कि चरणों में ही करिए, लेकिन आपको रात्रि में सोते समय उनके चरणों को अवश्य देखिए। ये 5 दिन क्या, ये तो रोज ही करना है आपको। चरण सेवा अवश्य करिएगा, लेकिन इन 5 दिन में अवश्य कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में लड्डू बाबू और लाडो को अच्छे से उनकी चरण सेवा, चरणों को सजाना, आप आलता वगैरह लगा के भी कर सकते हो, लाडो की अवश्य करिएगा जी। तो आशा करती हूँ बड़ी ही सरलता से मैंने आप लोगों के साथ में लाला लाली की सेवा विधि आपको बताया है। कार्तिक मास के अंतिम 5 चमत्कारिक दिन। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में। बहुत जल्दी बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि अब जो वीडियोस आएंगे वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली मेरे प्यारे लाला लाली की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। राधे राधे जी। हरि बोल।